तो 2026 के क्रिप्टो बुल साइकिल की तैयारी जोरों पर है और मैदान में एक सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है, इथीरियम बनाम सोलाना। आज हम इसी महामुकाबले को पूरी तरह से डिकोड करेंगे और देखेंगे कि अगला क्रिप्टो किंग कौन बन सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आने वाले बुल रन में क्रिप्टो का ताज आखिर किसके सिर सजेगा? क्या वो मौजूदा बादशाह इथीरियम ही रहेगा या फिर स्पीड का सुल्तान सोलाना इस बार बाजी मार ले जाएगा? चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सवाल इतना जरूरी क्यों है। देखिए, बात यह है कि बड़ा पैसा मतलब इंस्टीट्यूशनल पैसा मार्केट में आ रहा है और लेयर 1 ब्लॉकचेन्स के बीच की लड़ाई अब बहुत तेज हो गई है। ये लेयर 1 ब्लॉकचेन्स समझिए क्रिप्टो की दुनिया के वो मेन हाईवे हैं जिन पर सब कुछ बनता है, इसलिए इस जंग को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हमारे पहले दावेदार की, एथीरियम, जिसे क्रिप्टो की दुनिया का ओजी किंग यानी असली बादशाह माना जाता है। देखिए, एथेरियम सिर्फ एक कॉइन नहीं है, ये क्रिप्टो दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को असलियत में लाने वाला ये पहला प्लेटफॉर्म था जिसने डीफाई से लेके एनएफटीज तक मतलब हर चीज के लिए दरवाजे खोल दिए। इथेरियम की असली ताकत कई चीजों में है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का पायनियर है, डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का सबसे बड़ा गढ़ है, और एनएफटीज का जो तूफान आया वो भी यहीं से शुरू हुआ। पर सबसे बड़ी बात, इस पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का भरोसा सबसे ज्यादा है। और तो और अमेरिका में ईटीएफ अप्रूवल ने तो इसकी लेजिटिमेसी पर मुहर लगा दी है, जिससे अब और बड़ा पैसा इसमें आ सकता है। लेकिन हर राजा की कुछ कमजोरियां भी होती हैं। इथीरियम की सबसे बड़ी दिक्कतें हैं इसकी हाई गैस फीस, मतलब ट्रांजैक्शन का महंगा होना, नेटवर्क का बार बार जैम हो जाना और इसकी धीमी ट्रांजैक्शन स्पीड। और यही कमजोरियां दूसरे चैलेंजर्स के लिए एक मौका बनाती हैं। तो सवाल यह है कि क्या इथेरियम 5 गुना बढ़ सकता है? जी हां, बिल्कुल। अगर अगला बुल रन इसे 10 से 15 हजार डॉलर तक ले जाता है तो 5x रिटर्न मुमकिन है। लेकिन याद रखिए, ये एक सुरक्षित ब्लू चिप स्टॉक जैसी ग्रोथ होगी, कोई रातों रात वाला चमत्कार नहीं। चलिए अब रुक करते हैं हमारे दूसरे चैलेंजर की तरफ, सोलाना, जिसे कहते हैं स्पीड का सुल्तान। ये एक नया, तेज और बहुत ही एम्बिशियस दावेदार है। सोलाना को अक्सर एक टैग दिया जाता है, इथीरियम किलर, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मकसद ही इथीरियम की कमियों को दूर करना था। इसे बनाया ही गया है स्पीड और स्केलेबिलिटी के लिए। सोलाना की असली पावर है इसकी रॉकेट जैसी स्पीड और लगभग ना के बराबर ट्रांजैक्शन फीस। इसका मीम कॉइन इकोसिस्टम जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, डेवलपर्स तेजी से इस पर आ रहे हैं, और आने वाला फायर डांसर अपग्रेड तो इसके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। पर यहां सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सोलाना के नेटवर्क में पहले कई बार रुकावटें आ चुकी हैं। कुछ लोग इसके थोड़े सेंट्रलाइज्ड होने पर सवाल उठाते हैं, और हां, कभी-कभी इसके बारे में जरूरत से ज्यादा हाइप बन जाती है जो शायद लंबे समय तक टिक ना पाए। सोलाना में 5x की संभावना इथेरियम से कहीं ज्यादा अग्रेसिव है। ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दाव है। अगर ये 500 से 700 डॉलर के जोन में पहुंचता है तो शुरुआती निवेशकों को कमाल का रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो अब वक्त आ गया है इन दोनों दिग्गजों को आमने सामने लाने का। चलिए देखते हैं कि इस सीधे मुकाबले में कौन कहां पर खड़ा है। तो एक तरफ है स्थापित बादशाह इथीरियम और दूसरी तरफ है स्पीड का नया चैलेंजर सोलाना। ये एक क्लासिक अनुभव बनाम युवा जोश की लड़ाई है ना? चलिए इस टेबल को जरा समझते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो इथीरियम बहुत ज्यादा स्टेबल है। इंस्टीट्यूशनल भरोसे में भी इथीरियम मजबूत है, लेकिन सोलाना का भरोसा भी तेजी से बढ़ रहा है। अब आते हैं रिटेल हाइप पर, यानी छोटे निवेशकों का जोश, वो सोलाना में बहुत ज्यादा है। स्पीड, इसमें तो कोई मुकाबला ही नहीं, सोलाना क्लियर विनर है। और सबसे जरूरी बात, रिस्क लेवल, इथीरियम में कम है और सोलाना में ज्यादा। और ठीक इसी तरह 5x का पोटेंशियल सोलाना में ज्यादा एग्रेसिव है। तो इस पूरे मुकाबले से एक इन्वेस्टर को क्या सीखना चाहिए? देखिए, बात सिर्फ ये चुनने की नहीं है कि कौन जीतेगा। असली खेल एक स्मार्ट निवेश की रणनीति बनाने का है। तो सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? वो ये है कि सिर्फ इथेरियम या सिर्फ सोलाना पर टिके रहने की स्ट्रैटेजी बहुत जोखिम भरी हो सकती है। एक स्मार्ट निवेशक कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाता। एक एक्सपर्ट पोर्टफोलियो मॉडल कुछ ऐसा दिख सकता है। 60% पैसा इथेरियम में, जो स्थिरता देता है, 30% सोलाना में, जो तेज ग्रोथ की संभावना देता है,
और बचा हुआ 10% दूसरे हाई रिस्क ऑल्ट कॉइन्स में। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। और यही है इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी सबक। डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने निवेश को अलग अलग एसेट्स में बांटना ही असली अल्फा है। यही वो चीज है जो बाजार में एक असली बढ़त दिला सकती है। और ये जो शब्द है अल्फा, इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टिंग की दुनिया में इसका सीधा सा मतलब है मार्केट के औसत रिटर्न को मात देना। आसान भाषा में कहें तो स्मार्ट तरीके से मार्केट से बेहतर परफॉर्म करना। तो आखिर में एथेरियम लॉन्ग टर्म में मजबूत दिखता है, जबकि सोलाना में तेज ग्रोथ की जबरदस्त क्षमता है। क्रिप्टो में कुछ भी गारंटीड नहीं होता। तो सवाल ये बनता है कि इस जानकारी के आधार पर 2026 के लिए एक निवेशक की अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।